जय हिंद दोस्तों। बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 42 है आप। तो क्वेश्चन नंबर 42 करा रहे हैं। देखो, कह रहे हैं 42 पार्सल का औसत भार 1.8 किलोग्राम है। तो सॉरी, 12 पार्सलों का औसत भार 1.8 किलोग्राम है। नए पार्सल को सम्मिलित करने से औसत भार में 0.05 केजी की कमी आ जाती है। तो पहले हम लेते हैं 12 पार्सल, यानी 12 पार्सल का जो औसत भार है वो आपका दे रखा है 1.8 केजी। तो आपका योग आ जाएगा, हम इसकी गुणा करते हैं तो आपका योग हो गया 21.6 केजी, यानी 21.600 ग्राम। एक आध पार्सल को बढ़ जाने पर तो पार्सलों की संख्या 13 हो गई, तो कमी हो गई, यानी 0.05 की कमी। तो 1.8 में से 0.05 घटा लेंगे तो 1.75 आपका आ जाएगा। तो 1.75 अब आपका औसत रह गया 1.75 केजी। इसकी गुणा करेंगे हम तो आपका हो जाएगा 22.75 केजी। तो कह रहे हैं नए पार्सल का भार कितना है। तो जो पार्सल आया है उसकी वजह से भार में वृद्धि हुई है, तो घटा लेंगे। तो 22.75 में से 21.6 घटाएंगे तो हमें 1.15 केजी प्राप्त होता है, जो नए पार्सल का भार है। तो आपका आंसर 1.15 हो जाएगा। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 100 संख्याओं को औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। बाद में ज्ञात होता है कि एक संख्या को तड़ेपन के स्थान पर 43 पढ़ लिया गया था। तो तड़ेपन के स्थान पर पढ़ लिया गया था 83। तो कितने की वृद्धि हो गई थी? तो 30 की वृद्धि हो गई है औसत में, 30 भार की। तो हम 30 में सीधी संख्याओं का भाग लगा देते हैं। तो 100 का भाग लगाने पे प्राप्त होता है हमें 0.3। तो अगर हम 0.3 को, इस 0.3 औसत बढ़ गया है इस 30 की वजह से, क्योंकि जो गलती हुई थी वो 30 की हुई थी, तो इसलिए औसत भार हमारा 0.3 बढ़ गया। हम टोटल में से घटा देंगे अब। तो 40 माइनस 0.3 करने पे हमें प्राप्त हो जाएगा 39.7, जो आपका ठीक औसत है। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है आपका। तो आपका विकल्प हो जाएगा जी बी, विकल्प आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 44 है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से इस समूह के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए भार की संख्या बताओ। नए व्यक्ति का भार बताते हैं। तो 10 व्यक्तियों का समूह है। तो 10 व्यक्तियों के समूह में जो भार की औसत भार की वृद्धि हुई है वो 1 किलोग्राम की हुई है। तो टोटल वृद्धि हमारी कितनी हो गई? 10 की 1 में गुणा कर लेंगे, यानी 10 किलोग्राम की। तो हमारा जो पहला व्यक्ति गया है उसका भार हमारा है 60 किलोग्राम। तो जो हमारी 10 किलोग्राम की वृद्धि हुई है उसे और प्लस कर देंगे, तो टोटल हो गया आपका 70 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का भार आपका 70 किलोग्राम आ गया। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहे हैं 9 आमों में से 100 ग्राम 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा लेने पर इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बदले गए आम का भार क्या है? तो देखो किस तरह करते हैं। 9 आम में एक आम है 120 किलोग्राम का, जिसको बदल दिया गया है। तो 120 किलोग्राम के आम के स्थान पर एक दूसरा आम लिया गया है जिसमें औसत वृद्धि 20 ग्राम हुई है।
यानी वृद्धि हुई है आपकी 20 ग्राम की, तो कुल आपका योग कितना हो गया? तो 9 दूनी 18, यानी 180 ग्राम की आपकी वृद्धि हो गई है। तो 180 ग्राम का ये और प्लस 120 ग्राम ये, तो टोटल कुल भार हो गया आपका 300 ग्राम। तो बदले गए आम का भार कितना है? तो बदले गए आम का भार है आपका 300 ग्राम। तो हम विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका इनमें से कोई नहीं है, यानी डी, नोटा लगाएंगे हम, डी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं 6 परीक्षणों का औसत 45.5 है, यानी 6 जो हैं 6 परीक्षणों का जो औसत है वो आपका हो गया 45.5। तो योग आपका हो जाएगा, तो हम औसत की संख्या में गुणा करेंगे तो आपका योग प्राप्त होगा हमें 273। तो अगली बार कह रहे हैं इनमें से एक अन्य नया परीक्षण सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत 47 हो जाता है, यानी एक और सम्मिलित करने पर संख्या होगी हमारी 7 और हमारा नया औसत हो गया 47। तो आपका योग नया कितना हो जाएगा? हम 47 के साथ में गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 329। 47 में 7 की गुणा करने पर हमें 329 प्राप्त होता है। अब देख लेंगे 329 273 से कितना जाता है, घटा लेंगे, यानी 329 में से 273 घटाए तो आपको 56 प्राप्त होता है। तो हमारा नया परीक्षण जो है वो उसका मान 56 है। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी। एक 55 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर, यानी रिटायर होने पर, उनके स्थान पर एक 39 वर्षीय व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन जाता है। तो वर्तमान में समिति की औसत आयु क्या है? देखो किस तरह करते हैं। तो पहले हम योग निकाल लेते हैं। तो 8 सदस्य थे, तो 8 सदस्यों का औसत था हमारा 40। तो 8 का सदस्यों की औसत आयु 40 थी। तो नया व्यक्ति जो पुराना व्यक्ति था उसकी एज थी 55 वर्ष, और जो नया व्यक्ति आया है उसकी है 39 वर्ष। यानी योग में कितने की वृद्धि हुई या कितने की कमी हुई? तो 55 में से 39 चले गए, आपके 16 बचे, तो 16 ईयर की कमी हो गई। तो हम 16 में भाग लगा देंगे टोटल संख्या से, तो टोटल संख्या हमारी 8 है। तो 16/8, तो औसत में जो कमी हुई है वो आ जाएगी, तो 2 वर्ष की कमी आ गई। देखो 55 ईयर्स था, आने वाले की उम्र थी 39 वर्ष, तो 55 में से 39 घटा लिए हमने, तो जो औसत था उसमें योग में जो कमी थी 16 वर्ष की थी। तो हमने इस 16 वर्ष को औसत बनाया। तो औसत बनाने के लिए हमने 8 से संख्या से भाग लगा दिया, क्योंकि योग को संख्या से भाग लगाते हैं। तो 8 से भाग लगाने पे 2 वर्ष आ गया, तो 2 वर्ष है औसत में कमी। औसत जो 39 वर्ष की एज वाले इंसान की वजह से कमी आई है वो 2 वर्ष की आई है। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 2 घटा देंगे, तो आपका 38 वर्ष आ गया। तो औसत में कमी आपकी 2 वर्ष थी, तो आपका 38 वर्ष आंसर हो गया। वर्तमान समिति की औसत आयु 38 वर्ष है। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका वक्त अच्छा हो। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।